में असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता शायद अगर किसी दूसरी कौम में होता, किसी दूसरी कास्ट में अगर होता ये नेता, तो लोग उसको सरों पर उठा करके ताज पहनाते। लेकिन आज मुसलमानों का हक, हम सब ओवैसी साहब की वाहवाही करते हैं। वाह, ओवैसी साहब सांसद में ऐसे बोले, मैं सुन करके खुश हो गया। लेकिन जब उनको वोट देने की बात आती है ना, तो हम ही मुसलमानों की जमात ऐसी होती है जो कहती है कि ये तो वोट कटुआ है, ये कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे, दूसरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे। अपने हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़िए और अपनी हिस्सेदारी मांगिए कि हमारा ये हिस्सा है। और किसी मुसलमान का खास नेता नहीं है, वो इस मुल्क के हर नागरिक का नेता है, इंसाफ पसंद नेता है। वो इंसाफ का बोलबाला ले करके खड़ा हुआ है। और मैं सबसे पहले ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कदावर लीडर शायद मुसलमानों को न पहले कभी मिला है और न दोबारा कभी मिलेगा। इसलिए हम ख़ास तौर पर मुसलमानों से, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बिहार के हर एक नागरिक से, हर एक तमाम जनता से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, वो एक ऐसे नेता की कदर करे जो सबको लेकर के चलना चाहता है। वो कोई मुसलमानों का ख़ास नेता नहीं है। मैं खुल करके कहना चाहता हूँ कि वो किसी मुसलमान का ख़ास नेता नहीं है, वो इस मुल्क के हर नागरिक का नेता है, इंसाफ पसंद नेता है। वो इंसाफ का बोलबाला ले करके खड़ा हुआ है और उस झंडे के तले हम सबको, बल्कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को और ख़ास तौर पर अभी बिहार के हर नागरिक को चाहिए कि उनके झंडे तले आ जाए, ताकि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ के साथ हम इस मुल्क में अमन और शांति के साथ सुकून से रहें। यही हम भी चाहते हैं और मुसलमान, हिंदुस्तान का हर मुसलमान और हिंदुस्तान का हर नागरिक यही चाहता है कि अमन और शांति और सुकून से रहे। मुसलमानों को तो लीडर मिल गया, लेकिन मुसलमान ही सुनने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे विधि नहीं हो रही। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुसलमानों का यह है कि जब मुसलमानों का कोई मुद्दा खड़ा होता है, चाहे जो भी मुद्दा, हम उसको जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी मुद्दा खड़ा होता हो, तो उस वक्त हम सब ओवैसी साहब की वाहवाही करते हैं। वाह, ओवैसी साहब सांसद में ऐसे बोले, मैं सुन करके खुश हो गया। लेकिन जब उनको वोट देने की बात आती है ना, तो हम ही मुसलमानों की जमात ऐसी होती है जो कहती है कि ये तो वोट कटुआ है। ताज्जुब है मुसलमानों की उस जमात पर जो अगर इस्लाम की बात आती है और वो शख्स खड़ा होता है हज़ारों के बीच में, तो हम उसकी वाहवाही करते नहीं थकते। लेकिन जब वक्त आता है उनको वोट देने का, तो हम उन्हें बीजेपी की बी टीम या इसी तरीके से वोट कटुआ कह करके उसको नकार देते हैं। याद रखिए, अगर हमने आज अपने आप को इस वक्त को अगर हमने नहीं समझा, तो यकीन जानिए और फिर यकीन जानिए कि फिर वह दिन दूर नहीं है कि फिर आपका कोई नेता सर उभर करके खड़ा होने वाला नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त जो नेता है वाकई में असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता शायद अगर किसी दूसरी कौम में होता, किसी दूसरी कास्ट में अगर होता ये नेता, तो लोग उसको सरों पर उठा करके ताज पहनाते। लेकिन आज मुसलमानों का हाल यह है कि इतना बड़ा नेता, इतना तालीम याफ्ता नेता और इतना मेहनत करने वाला जफाकश नेता अगर किसी को मिल रहा है, तो हमारी कौम में वो गद्दार लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे, उससे हमको ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है। अरे सब अपनी पार्टी, हम दूसरों के लिए कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे, दूसरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे। अपने हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़िए और अपनी हिस्सेदारी मांगिए कि हमारा ये हिस्सा है। आज देखिए, हम 2% वाले उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और हम 18% वाले, हम लोग आज भी दरी बिछाने के लिए तैयार है कि हमको दरी बिछाने में मज़ा आता है, इसलिए हम दरी बिछाएंगे। इसलिए मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए जहाँ तक हो सके। अभी यहाँ कुमरौली के अंदर जो मैदान है उसमें ओवैसी साहब जल्द तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो जल्द तशरीफ़ ले आइए, और अगर बाद में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर ये कोशिश कीजिएगा कि ओवैसी साहब को ज़रा अकेली में बैठ करके तन्हाई में सोचिएगा कि ये नेता कैसा है। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अंजार अहमद हुआ। मैं एक मदरसे का मुहतमीम हूँ, अल-जामियतुल अरबिया सिराजुल उलूम, पिपरौन परसा, जो हरलाखी ब्लॉक में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर के आसपास। जी, मैं उनको सुनने ही आया हूँ, बल्कि उनको देखने, तालीम याफ्ता लोगों को देखने वाले भी उसी हिसाब के होते हैं। इसलिए मैं ख़ास तौर पर इसलिए आया हूँ कि गांधी जी को लोग, बैरिस्टर साहब थे गांधी जी, तो बैरिस्टर साहब को लोग देखने के लिए कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे। आज हमारी कौम में एक बैरिस्टर है जिसको देखने के लिए हमारी ये पूरी टीम है, ये सब पहुँची हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह।